भाई वर्ल्ड वार है, थम मस्कट में करो और कहा मीटिंग है ईरान और अमेरिका और रोजीना की यार कहानी कान मत खाया करो। कोई और भी बता दो यार, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कौन गद्दारी कर रहा है, कौन हिंदुस्तान को खा रहा है, कौन हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए बैठे हैं, उनकी बात करो यार। तो ये तेरे भी होना है, ये तो अरे मीडिया वालों हिंदुस्तान में भी होना है। ये तो वर्ल्ड वार है यार, वर्ल्ड वार की कहानी है भाई। वर्ल्ड वार तो ये तो स्टार्ट है, वो तो वहां से रूस से नाटो से चल दिया था, तभी तो हम बोल दिया परमाणु बम बढ़ेगा उस दिन ये शांत हो जाएगा। क्यों खोपड़ी खराब करते हो यार, सबका अपने अपने सब फिट हो गए। अब ईरान भी अड़ के बैठ गया है, अमेरिका को और इजराइल को करना है। उसके होती हमास और हिजबुल्लाह उधर वो तैयार है, इधर किंग जोंग तैयार है, चाइना तैयार है, रूस तैयार है और भारत भी तैयार है। तो भारत भी मदद दे रहा है, कितनी दे रहा है, तो ईरान का भी, हम ईरान में अमेरिका घुसना नहीं देना चाहते। रे अमेरिका का एक नंबर ताज। अबे भाई जॉर्ज वाशिंगटन डूबेगा, अब्राहम लिंकन कौन सा युद्ध पोत डूबेगा कि ईरान भी कम नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है और ना ये अफगानिस्तान और इराक है। ये आप जानते नहीं हो, पर्सिया फारस की खाड़ी है, तुम स्टेट हॉर्मोज और फिर इनका पहाड़ी इलाका और इनका जो भूगोल है ईरान का भूगोल, उसके हिसाब से अमेरिका हरा नहीं सकता है। होगा मार काट, बर्बादी तो होगी, वर्ल्ड वार होकर फिर कितना जब अगर बना लिए कि वो कितना यूरेनियम है, अब कहानियां चलेगी। लेकिन अब एक्सीलेटर वर्ल्ड वार का है, वर्ल्ड वार परमाणु बम का है। एक इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया ना, इंसान ज्यादा पढ़ लिख लिया ना, तो ये बना लिए ना, ये कलपुर्जों का युग हो गया ना। तो ये आई भी आके क्या खत्म कर देगी, रोबोट क्या खत्म कर देंगे, ये मशीनरी अब इंसान को ही खत्म कर देंगे यार, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के और पढ़ लिख करके इस दुनिया को ये जल थल नभ को तुम बर्बाद करने के लिए, ये खराबा करने के लिए आ रहे। ये भी अब तो वो कोई है नहीं है, अब वो दार्शनिक और वो आएंगे ना, कोई बचाने वाला आए, कोई संत महात्मा, नहीं तो इस पृथ्वी लोक को ही खत्म करोगे तुम। वो उस कहानी की बात करो। ये तो होंगे पढ़ते, लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, होती रहती है रे, मीडिया यही हमारा रोता रहता है। लेकिन अब क्या देखना है कि ये कब कब गिरेंगे। तो ये एक दूसरा मरेगा तो वो डालेगा भाई, एक दूसरा। अब 4 साल होगी, अब तक नहीं डाल पाया पुतिन के पास इतनी पावरफुल लेकर के, लेकिन कोई कोई है जिसके पास सहन करने की शक्ति ही नहीं। अब इजराइल पे ऐसी मिसाइलें मारेगा तो इजराइल क्या करेगा, इजराइल परमाणु मारेगा, 100% मारेगा। ये ऐसी नौबत आ जाएगी ना कि ईरान, अगर ईरान की मिसाइल सिटी और ड्रोन पूरी दुनिया में 1 नंबर है, पावर में 1 नंबर में ईरान है। एक से एक मिसाइल सिटी बना करके बोले ना, हिंदू कुछ पर्वतर कहाँ कहाँ किसमें छुपा करके रखी है ना, सतांज उतांज और उनके एरिया है ना, उस पहाड़ी वो गुफाएं बना रखी है अंडरग्राउंड, 200 300 फीट नीचे जमीन के अंदर, जहां फिर B2 बम भी नहीं पहुंचे, B2 का भी काम नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये ईरान तुरंत अमेरिका करते हैं, ईरान मिसाइल मारेगा इजराइल को, इजराइल के ऊपर मारेगा। अब इजराइल के ऊपर कितनी हिट होती है आयरन डोम, ये क्या चलेगा इनका युद्ध चले, अभी युद्ध स्टार्ट हो जाएगा तो 1 हफ्ते की गारंटी ले रहा है ट्रंप, बोल रहा है पुतिन को, अगते ने 7 दिन का युद्ध लंबा खींच लिया। पुतिन की अपनी स्ट्रेटेजी वो है, टैक्टिक्स है कि भाई यूरोप को भी लूंगा और पूरा सोवियत संघ बनाऊंगा, और इधर ग्रेट इजराइल बना हुआ है, सारा समझ जाओ, इधर वो इजराइल है, ग्रेट इजराइल बनाने का नक्शा खींच के बैठ गया। इधर खलीफा अपना नक्शा, खामनेई ने अपना नक्शा, अब खामनेई को देखो। और आज रात में ये मेरे को लग रहा है पहला अटैक खामनेई कर देना चाहिए आपको, होना है 100%। खामनेई तो वो तो घेर लिया है ईरान को तो इजराइल ने, इन्हें ब्रिटेन भी साथ है, कौन कौन साथ है, नाटो का पूरा नहीं है कि ये सारा आ गया है। और अब पहला अटैक, और ये पहला अटैक झेल गया ईरान, तो ईरान इनको नहीं छोड़ेगा, फिर ये जबड़े में आ जाएगी। इनके सारे एयरबेस सर ये कितने हैं ना,
तो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक फिर परमाणु बम भी है कि नहीं, नीचे नीचे रात रात में किंग जोंग वैज्ञानिक लगा के बना के, ईंधन तो है यार अपने सर का देंगे, बोलेंगे बना दिया इसी को, मेरे वाले को ही फोड़ दे, जैसे पाकिस्तान में रख रखा है अमेरिका ने। अब वही यहाँ तुरंत ही अटल बिहारी वाजपेयी ने करते बोले तू भी फोड़ दे, तू भी बता दे मेरे पास भी है। तो सब चलता है यार, एक से एक धमकियां चलेगी, लेकिन परमाणु जब तक नहीं फूटेगा, हाइड्रोजन और परमाणु बम नहीं फटेगा तब तक ये अब युद्ध बंद नहीं होंगे। ऐसे ही मारकाट चलती है, योद्धा लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के योद्धा हम इनकी कहानी बता रहे हैं, ये हमारे वाले हमारे को ही मार रहे हैं, हमारे वाले युद्ध लड़ नहीं सकते तो ये हमारे को ही मारते हैं, तो हम इनका क्या करें। तो ये हमारे कर्नल जर्नल आ जाते हैं और भाई ये हमारे को ही मार देते हैं, और ये तो लड़ने वाले हैं नहीं, अरे ये सब बकवास करते हैं, नहीं लड़े हमारे साथ में, गद्दारों को पकड़ो हिंदुस्तान में, नहीं तो तेरा हिंदुस्तान भी मारे जाएगा, हिंदुस्तान भी जाएगा, बट्टे खाते जाएगा। तो ये ले जाने वाले बैठे हैं। ये तो मेरे पास फाइल है, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी फाइल चोरों की, गद्दारों की, ये वर्दियों के अंदर भेड़िए हैं, इस वर्दी के अंदर मैं दिखाता हूँ, इस वर्दियों के अंदर ये भेड़िए घुसे हुए, ये हमारे को शिक्षा देते हैं। फिर तो हम बोलते हैं कि हमारी शिक्षाएं ले लो, देश के काम आएंगे, हमने कमा के रखी है, बना के रखी है, इनको पकड़ के रखा है, और अब सब पकड़ लिया, और अब कोई एंडी नहीं है यहाँ, सब बोला एक से एक फाइटर है, कोई किसी को कोई नहीं समझ रहा है अभी। बोला ईरान, बोला तू है होगा अमेरिका, बोला आजा, बोला तेरे को बता देंगे कि क्या है। तब ये हो गया, खिंचातान हो गया, मैं बहुत क्रूर, वेनेजुएला फिर ईरान से पूछ लो, बातचीत कर रहे, तब नहीं चाहते कि हम हमला करें। आप जानते हैं हमारा एक बड़ा सैन्य बेड़ा ईरान को घेर रहा है, अब तो खिंचातान होगी, युद्ध 100% वर्ल्ड वार है, इसको गेयर लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ, अभी बोलेंगे अभी ट्रम्प पीछे हट जाएगा, इसका ये कोई इसका मतलब ही नहीं है, ये क्या बोलता है क्या नहीं, कहानी अलग है, ये समझोगे नहीं इसमें। अब ये सब बहती गंगा में हाथ धो लो, जिसकी ताकत है ना वो धो लो, अभी इंडिया भी धो ले, चाइना भी धोएगा, इंडिया भी धोएगा, सब धोएंगे, अमेरिका भी धोएगा, रूस भी धोएगा, सब आपस में एक नंबर फिट काम कर दिया इन्होंने। तो ये अब चालू है काम, इसको अब रोक नहीं सकते, नहीं।